students, welcome to Law Prep tutorial. This is Vandana, your English mentor and guide, and now we have reached part 12 of the FOS series. इसके बाद बस एक और है and then we'll be finished with the FOS series. तो part 12 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे chiasmus, ascenditone, पॉलीएसेंडिटोन, ज़्यूग्मा एंड टोटोलॉजी. शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैम में कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हमने तो आज तक कभी नहीं सुने, बट दीज आर रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग और बहुत जल्दी सीख जाओगे क्योंकि बहुत इजी भी हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चियास्मस से. तो चियास्मस एज आई ऑलवेज डू, पहले कुछ इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं ताकि आपको खुद ही समझ आ जाएगा व्हाट इज चियास्मस. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. समझ आया कुछ? सब में कॉमन चीज ढूंढना क्या है? All for one and one for all. We do not ride on the railroad, it rides upon us. Never let a fool kiss you or a kiss fool you. The first shall be the last and the last shall be the first. When the going gets tough, the tough gets going. Do what you love and love what you do. चलिए बताइए फटाफट क्या लगा इन सब में कॉमन? Can you figure out anything that is common in all these sentences that I've just read? कुछ तो है कॉमन, पर वो क्या है कॉमन? बताओ, सोचो क्या है? When the going gets tough, the tough gets going. Never let a kiss fool you or a fool kiss you. क्या चल रहा है इसमें? बताओ बताओ जल्दी, क्या है इसमें? Ask not what you can do for your country. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. देखो देखो देखो, कुछ समझ आ रहा है तो मुझे फटाफट कमेंट करो. बेटा, chiasmus is a figure of speech. It's a wonderful figure of speech, one of my favorite, जिसमें ideas are presented in reverse order. Simple. A, B, B, A, sort of that thing. जो यहाँ से जा रहा है वही आइडिया वापस आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पैलिंड्रोम पढ़ोगे, पैलिंड्रोम में वो वर्ड मतलब अल्फाबेट्स वापस आते हैं. यहाँ पे वो पूरा का पूरा आइडिया रिपीट हो रहा है. तो चियास्मस में जो आइडियाज हैं, दे आर प्रेजेंटेड इन रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है ऑल फॉर वन. अब इसको वापस कर देंगे, वन फॉर ऑल. ठीक है, वी डू नॉट राइड ऑन द रेल रोड, इंस्टेड इट राइड्स अपॉन अस. नेवर लेट अ फूल किस यू और अ किस फूल यू. तो जो भी यहां से जा रहा है, सी चियास्मस इज बेसिकली दिस एंड दिस, बट दिस हैपेंस फॉर द आइडियाज. नॉट नेसेसरी दैट वर्ड शुड आल्सो मैच, इट्स हैपनिंग ओनली फॉर द आइडियाज. आगे हम पैलिंड्रोम पढ़ेंगे पार्ट 13 में, उसमें आपको पता चलेगा कि वर्ड्स जब डिट्टो अल्फाबेट टू अल्फाबेट वापस जाते हैं तो वो पैलिंड्रोम होता है. बट यहाँ पे दिस इज चियास्मस. सो चियास्मस इज अ वेरी सिंपल फिगर ऑफ स्पीच इन विच आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. The phrase or concepts are repeated in reverse order. The structure is A, B, B, A. Okay, to create emphasis or a striking effect. Of course, emphasis करने के लिए ही हम ये सब करते हैं, या फिर एक बहुत ज्यादा striking effect दिखाने के लिए ये सब किया जाता है. अब चियास्मस जो है वो रिवर्स ऑर्डर हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये तीन चीजें हैं जो आपको जनरली मालूम होनी चाहिए. द फर्स्ट इज वर्ड्स. लव एज यू लिव, लिव एज यू लव. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम, बिकॉज लव you as live. ठीक है, love as you live and live as you love. So same thing, what is going on here? Just a minute. So same thing, what is going on here is coming back. ठीक है, next it could be phrases. Never let a fool kiss you or a kiss fool you. Or it could be even a concept. You forget what you want to remember and you remember what you want to forget. ठीक है, तो अगर हम इसमें कंफ्यूज नहीं भी होना चाहते तो आप सिंपली, आपको सिर्फ ये याद रखना है, चियास्मस में what goes comes back. It is just presenting ideas in reverse order. So chiasmus में you're just presenting the ideas in reverse order. That's chiasmus. I hope it is clear. बहुत easy है chiasmus. आपको जो ideas जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं वापस नहीं थे, यहाँ वापस आ रहे हैं. ठीक है, that's chiasmus. Okay, never let a kiss fool you or a fool kiss you. That's chiasmus. चलो next आ जाओ ascenditone पे. शायद नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैम कोई कफ सिरप है. नहीं बेटे, कफ सिरप नहीं है. ascenditone एक फिगर ऑफ स्पीच है. I came, I saw, I conquered. This is the best example. हाँ, ये कुछ और भी है. और क्या है? I came, I saw, I conquered. What else is this? इसमें ascenditone भी है और इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो हमने बहुत पहले किया था. अगर किसी को याद आ गया होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना. ठीक है, we lived, laughed, loved, left. There was thick, warm, heavy, sluggish. She was young, beautiful, fearless. इन जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख रहे हो, इन सब में यूजुअली एक पैटर्न होता है. जब हम 2 या 3 या 4 चीजों को कनेक्ट करते हैं यूजिंग कॉमास, हम लास्ट में यूजुअली एंड लगाते हैं, राइट?
बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अ कंजंक्शन इज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड, दैट इज द स्ट्रक्चर वी यूजुअली यूज। बट इन सारे सेंटेंसेस में आप देखोगे कि मैंने लास्ट में भी आई हैव ओनली यूज द कॉमा, आई डिड नॉट यूज एनी कंजंक्शन। आइडियली हियर इट शुड हैव बीन इन कंजंक्शन, ओके, आइडियली यहाँ पे कंजंक्शन आना चाहिए था, बट मैंने कंजंक्शन नहीं लगाया एंड उसको एज इट इज लगा यूज कर दिया। द एयर वॉज थिक वार्म हैवी स्लगिश, आइडियली इट शुड हैव बीन द एयर वॉज थिक वार्म हैवी एंड स्लगिश, बट मैंने क्या लिखा, द एयर वॉज थिक वार्म हैवी स्लगिश। शी वॉज यंग ब्यूटिफुल एंड फियरलेस होना चाहिए था, बट मैंने कंजंक्शन को नहीं यूज किया। आई डिसाइडेड दैट आई शुड ओमिट दिस कंजंक्शन, और वो ओमिट करने का भी रीजन है टू एम्फसाइज माई पॉइंट्स। कंजंक्शन डालते तो वो जो फ्लो है शायद वो टूट जाता। The air was thick, warm, heavy, sluggish. अगर मैं यहाँ पे and डालूंगी तो probably वो flow टूट जाएगा। तो उस flow को continue करने के लिए I omitted the conjunction. So when you omit the purposely, when you deliberately, when you omit the conjunction, that's exactly asyndeton. You can read the definition. Asyndeton is a figure of speech in which conjunctions कौन कौन से होते हैं, जैसे और हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, नॉर हो गया, these conjunctions are deliberately omitted from a series of word, phrase or clauses. Why? Because this creates a fast, a rhythmic and an impactful effect. बिना फ्लो को तोड़े एक बहुत ही फास्ट, एक रिदमिक और एक इम्पैक्टफुल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है इससे। सो दैट इज व्हाट इज एसिंडेटोन। ठीक है, समझ आ गया व्हाट इज एसिंडेटोन? आई होप इट इज इजी। ठीक है, एसिंडेटोन में जब हम मल्टीपल चीजों को जोड़ रहे हैं यूजिंग कॉमास, वी पर्पसली ओमिट द लास्ट कंजंक्शन टू क्रिएट द फ्लो, so that flow is not broken, so that you can have an impactful effect. That is exactly what is asyndeton. ठीक है, और इसका exactly opposite होगा polyasyndeton. asyndeton, polyasyndeton, poly means many. ठीक है, तो asyndeton में हमने एक भी कंजंक्शन नहीं लगाया, तो इसका उल्टा क्या होगा, polyasyndeton. वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम unnecessarily, deliberately हर जगह कंजंक्शंस लगा देंगे। देखो, he ran and jumped and laughed and cried with joy. क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने सारे एंड लगाने की जरूरत है नहीं है। बेटा देखो, बच्चे पता है कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, इसमें एक ऑप्शन आपको ना रेपिटेशन जरूर दिखेगा, तो आपको लगेगा कि शायद ये एंड बार बार रिपीट हो रहा है तो रेपिटेशन है। बेटा रेपिटेशन नहीं है, ये पॉलीएसेंडेटोन है, बिकॉज जो रिपीट हो रहा है दैट इज अ कंजंक्शन एंड दैट इज बीइंग डेलिबरेटली रिपीटेड। He ran and jumped and laughed and cried with joy. We have ships and men and money and stores. The room was dark and cold and damp and silent. देखो हर बार मैंने एंड को रिपीट करा है। She was brave and strong and kind and wise. So जब हम deliberately conjunctions को repeat करते हैं, that is polyasyndeton. So polyasyndeton is a figure of speech in which several conjunctions are used repeatedly in quick succession, even when they are not needed grammatically. ठीक है, तो इसका असर देखो कोई बहुत ज्यादा redundancy हो रही है, this is definitely redundancy, this is definitely repetition, but when it comes to figure of speech, the deliberate use of conjunctions everywhere, that's polyasyndeton. And the deliberate omission of conjunctions, जहां पे जरूरत है आप वहां पे भी नहीं यूज करें, वो एसिंडेटोन होगा, और जहां पे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप यूज कर रहे हो, वो पॉलीएसेंडेटोन होगा। ठीक है, सो कंजंक्शन जब हम जबरदस्ती यूज करते हैं दैट्स पॉलीएसेंडेटोन। कंजंक्शन हमें जहां यूज करने चाहिए एंड इवन देन वी आर नॉट यूजिंग देम, दैट्स एसिंडेटोन। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर व्हाट इज एसिंडेटोन एंड व्हाट इज पॉलीएसेंडेटोन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज़्यूग्मा होगी, इसमें हमें कितने करने थे, लेट मी जस्ट चेक। ज़्यूग्मा, एसिंडेटोन, सॉरी चियास्मस, एसिंडेटोन, पॉलीएसेंडेटोन, दो हमारे बच्चे हैं, ज़्यूग्मा एंड टॉटोलॉजी, दोनों बहुत इजी हैं। चलिए ज़्यूग्मा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। ज़्यूग्मा, he lost his coat and his temper. She opened her door and her heart to the orphan. He stole my heart and my wallet. How interesting that would be. She broke his car and his pride. They covered themselves with dust and glory. The storm sank my boat and my dreams. How interesting that is. Okay, she looked at the object with suspicion and magnifying glass. Oh wow. He caught a cold and a bus. चलिए, इसमें कुछ समझ आया क्या हो रहा है ज़्यूग्मा में? Can anyone tell me what's happening here actually? एक वर्ड को, बेसिकली वो वर्ब है, तो एक वर्ब को इस तरह से यूज किया है कि वो दो के साथ हम इंप्लाई कर पा रहे हैं। समझ आया? He lost, क्या उसने खोया? कोट भी खो दिया और अपना टेम्पर भी लूज कर दिया। समझ आया? She opened, what she opened? डोर भी ओपन किया और अपना हार्ट भी ओपन कर दिया।
ही स्टोल, क्या क्या चुराया, हार्ट भी चुराया, वॉलेट भी चुरा लिया। शी ब्रोक, क्या तोड़ा, बेचारे की गाड़ी भी तोड़ दी और उसकी प्राइड भी तोड़ दिया। दे कवर्ड, किससे उन्होंने अपने आप को कवर किया, डस्ट से भी, ग्लोरी से भी। द स्टॉर्म सैंक, स्टॉर्म ने क्या सैंक किया, बोट को भी और उसके सपनों को भी डुबा दिया स्टॉर्म ने। शी लुक्ड एट द ऑब्जेक्ट, कैसे उसने लुक किया, सस्पिशन से भी और मैग्नीफाइंग ग्लास से भी। ही कॉट कोल्ड एंड अ बस, उसने क्या पकड़ा, उसने कोल्ड भी पकड़ लिया, बस भी पकड़ लिया। Isn't it interesting? बेटा फिगर ऑफ स्पीच ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बिकॉज सो मेनी न्यू थिंग्स वी गेट टू लर्न इन फिगर ऑफ स्पीच, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि ये सारे भी फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। सो हाउ वन वर्ब इज बीइंग यूज्ड विद टू ऑब्जेक्ट्स। she lost my she stole my heart and my wallet, the best one मुझे बहुत बड़ा है। she stole my heart and my wallet, मेरा दिल चुरा लिया, साथ में मेरा पैसे भी चुरा लिए। सो ये चुराने के साथ दो चीज लिंक्ड हो गई ऑटोमेटिकली, दिल भी चुरा लिया और मेरा वॉलेट भी चुरा लिया। इन जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हो यहाँ पे, सब सेंटेंसेस में अ वर्ब हैज बीन लिंक्ड विद टू ऑब्जेक्ट्स। अ वर्ब हैज बीन वेरी ब्यूटीफुली लिंक्ड विद टू ऑब्जेक्ट्स। कि कैसे एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुली लिंक हो रहा है। आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि ये कहीं पे भी इसकी वो तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। इट इज सो वेल सिंक्रोनाइज्ड। ही कॉट कोल्ड एंड अ बस, दोनों चीज एक साथ पकड़ ली। है ना, दैट इज एक्जैक्टली ज़्यूगमा। आई होप अब तो नहीं भूलोगे ज़्यूगमा क्या होता है। ज़्यूगमा, चलो आगे बढ़ जाए, ज़्यूगमा की डेफिनेशन देख लो। ज़्यूगमा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ सिंगल वर्ड, यूजुअली इट इज अ वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकता है बट यूजुअली इट इज अ वर्ब, इज यूज्ड टू मॉडिफाई और गवर्न टू और मोर वर्ड्स, though it applies to them in different senses, sometimes literally to one and metamorphically to another। ठीक है, अब ये हम क्यों यूज करते हैं, definitely it creates wit, surprise and a stylistic rich effect, that is why we use ज़्यूगमा। ठीक है, तो एक वर्ब को दो ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक कर दो, ये हो गया हमारा ज़्यूगमा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं टॉटोलॉजी पे, विच इज द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो, टॉटोलॉजी। चलिए सेंटेंसेस पढ़िए। It was a free gift. I saw it with my own eyes. The end result was disastrous. They returned back home. He was the first pioneer of the movement. The reason why he failed was his laziness. Repeat the same thing again. क्या समझ आया इन सब में? अगर मैं ये बोलती हूँ that my family is my first priority. I love to see the morning sunrise. यार मॉर्निंग में जो सनराइज होता है ना, वो मुझे देखने में मजा आ जाता है। बेटा सनराइज कभी इवनिंग में होता है क्या? नहीं होता है ना, सनराइज तो मॉर्निंग में ही होता है ना। जब मैंने बोला आई लव टू सी द सनराइज, तो वहां पे मॉर्निंग लगाने की जरूरत थी क्या? एक्चुअली नहीं थी, है ना। व्हेन आई से दैट माय फैमिली इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, जो भी आपके लिए प्रायोरिटी होती है ना, वो हमेशा फर्स्ट ही होती है, कभी सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी नहीं होती है। जब मैंने बोला आई गॉट दिस एज अ फ्री गिफ्ट, गिफ्ट के लिए कोई पैसा लेता है? हाँ, कुछ दोस्त ऐसे होते होंगे जो बोलते हैं अरे तेरे को गिफ्ट दिया था, चलो उसके पैसे निकाल। बट यूजुअली आइडियली नोबडी चार्जेस यू फॉर अ गिफ्ट, है ना। समझ आ रहा है टॉटोलॉजी में क्या होता है? आई सॉ इट विद माई ओन आईज, अरे देखा है तो भाई अपनी आंखों से देखा होगा ना, पड़ोसी की आंखों से थोड़ी देखोगे आप। जब आपने बोल दिया आई सॉ इट, तो विद माई ओन आईज बोलना जरूरी था? नहीं था। व्हेन आई से आई गॉट इट एज अ गिफ्ट, तो फ्री बोलना जरूरी था? नहीं था। व्हेन आई से दैट आई लव टू सी द सनराइज, वहां मॉर्निंग बोलना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। व्हेन आई से माई फैमिली इज माई प्रायोरिटी, वहां फर्स्ट बोलना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। दे रिटर्न बैक होम, जब रिटर्न बोल दिया तो रिटर्न का मतलब वापस आना ही है, बैक बोलना जरूरी है? नहीं है। द एंड रिजल्ट वॉज डिजास्टरस, जो रिजल्ट होता है वो एंड में ही आता है, कभी किसी का रिजल्ट पहले आता है? द एंड वॉज डिजास्टरस बोल दो या फिर रिजल्ट वॉज डिजास्टरस बोल दो, एंड रिजल्ट बोलना जरूरी है? नहीं है ना। ही वॉज द फर्स्ट पायनियर ऑफ द मूवमेंट, पायनियर्स हमेशा फर्स्ट होते हैं, जब पायनियर बोल दिया तो फर्स्ट बोलना जरूरी है? नहीं है। द रिजल्ट वाई ही फेल्ड वॉज लेजीनेस, इसमें सेंटेंस को मैं थोड़ा सा ठीक करूंगी, was because of his laziness. The reason why he failed was because of his laziness. So अगर हमने the reason बोल दिया तो वहां पे हमें because बोलने की जरूरत नहीं है. That gives me one more thing to tell you कि reason is always used with that. ठीक है? The reason why he failed is that of his laziness. इसको हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। रीजन के साथ हम कभी बिकॉज यूज नहीं करते। रिपीट द सेम थिंग अगेन, बेटा अगर रिपीट बोल दिया तो अगेन बोलने की जरूरत है?
अगर मैं आपको बोलूं प्लीज रिपीट इट इज इनफ ना, रिपीट इट अगेन, ठीक है। देन दिस वन, रिटर्न इट बैक टू मी। ये सारी जितने भी यहाँ पे अभी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं, इन सारे सेंटेंसेस में टॉटोलॉजी यूज हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली टॉटोलॉजी यूज हो रहा है। सो टॉटोलॉजी का मतलब होता है जब आप रिडंडेंसी यूज करते हो। रिडंडेंसी मींस व्हेन द सेम थिंग इज सेड अगेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। So tautology is a figure of speech and also this is also called a rhetorical fault where the same idea is repeated using different words and this is generally done unnecessarily. इसकी use नहीं होता है, it is not at all used. I mean it is not required. I won't say कि it's not used, but it is not required. It can sometimes add emphasis, but more often it is redundant. So it is important for you to understand that tautology is more often redundant. Emphasis तो ये कम ही add करता है, ये redundancy में ज़्यादा जाता है, क्योंकि सेम चीज को बोलने के लिए आप सिर्फ दूसरे वर्ड्स का यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली दैट इज टॉटोलॉजी। ओके, सो टॉटोलॉजी इज यूजिंग द सेम थिंग अगेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। चलो इसके साथ हमने टॉटोलॉजी भी फिनिश कर लिया। क्विक रिकैप दे दूं सारे का, चलो फटाफट। चियास्मस में क्या होता है, याद है? व्हाट गोज एंड कम्स बैक, never let a fool kiss you or a kiss fool you. Ideas are presented in reverse order. Ascending में हम omit करते हैं सारे conjunctions, पॉलीइंसेंडिटोन में जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी हम सारे कंजंक्शंस लगा देते हैं। ज़्यूग्मा में एक वर्ब को इस तरह से यूज किया जाता है कि वो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। एंड टॉटोलॉजी में हम एक ही चीज को दो अलग अलग तरह से कहते हैं, विच इज यूजुअली रिडंडेंट। आई होप पार्ट 12 की ये 5 पार्ट फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद बस एक और वीडियो है पार्ट 13, दैट इज गोइंग टू बी माय लास्ट वीडियो इन दिस सीरीज। एंड स्टिल यू वांट कि मैम कोई भी और कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है जिसके लिए आप सीरीज बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए, प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी ग्लैड टू मेक दैट फॉर यू एंड आई होप दैट दीज सीरीज आर रियली हेल्पफुल टू यू ऑल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।